राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है। इसका अर्थ है कि वे न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते। यह अवधारणा आयरिश संविधान से ली गई है। वे सामाजिक और आर्थिक न्याय का बढ़ावा देने के लिए राज्य पर सकारात्मक दायित्व डालते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में मदद करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में उल्लेखित कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। यह संवैधानिक आदर्शों के साथ उनके संरक्षण के आधार पर कानूनों का आकलन करने के लिए एक उपाय के रूप में कार्य करते हैं। ये नवीन विशेषताएं हैं और भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित अनुदेशों के साधन से मिलती जुलती हैं। यह किसका कथन है? B.R. अम्बेडकर ने कहा था। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के पास नैतिक एवं राजनीतिक प्रतिबंध है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर टिप्पणियाँ। इसे संविधान की अंतरात्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा था? केसी व्हीलर ने। यह बैंक द्वारा अपनी सुविधानुसार भुगतान योग्य चेक है। यह किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक अवधारणा किसने कहा था? B.N. राव ने कहा था। अब देखते हैं आर्टिकल 36। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। भाग 3 में प्रयुक्त शब्द राज्य को परिभाषित करता है। यहाँ राज्य का अर्थ मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के समान ही है। आर्टिकल 37। इस भाग में वर्णित सिद्धांतों का अनुप्रयोग दिया हुआ है। वे प्रकृति में गैर न्याय संगत हैं। वे शासन के लिए मौलिक हैं। कानून और नीतियाँ बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 38। राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। 38 का ए, राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। आर्टिकल 38 का बी, इससे आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को भी कम होनी चाहिए। यह जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत। इसकी ट्रिक है ELDC goes to PHC। आर्टिकल 39 क्या कहता है? राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। पहला, सभी नागरिकों के लिए आजीविका। दूसरा, आम भलाई के लिए साधनों का उचित वितरण। तीसरा, धन एवं उत्पादन का संकेंद्रण से बचना चाहिए। डी में क्या कहता है? महिला एवं पुरुषों के लिए समान कालीन समान वेतन। ई में क्या कहता है? श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ एवं बच्चों के शोषण से बचाना। एफ में क्या कहता है? बच्चों के लिए उचित विकास के अवसर। यह 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अब इसकी ट्रिक क्या है? ELDC goes to PhD। ELDC क्या हो गया? पहला लाइवलीहुड हो गया, यहाँ पे एच आया है। डी, इसमें क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। दूसरे में हो गया सी में क्या है? सी, कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद क्या है? डी में क्या है? पे, यहाँ पे पी से पे हो गया। ई में क्या है? श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य हेल्थ, ये से यहाँ पे एच हो गया। यहाँ पे क्या है? एफ, चिल्ड्रन, यहाँ पे सी आ गया मतलब PHC, सी का यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया। अब यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। 39 का ये, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। कमजोर वर्गों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता दी गई है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 40, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन दिया हुआ है। आर्टिकल 41, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 42, न्यायोचित और मानवीय कार्य स्थितियाँ तथा मातृत्व राहत का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 43,
श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी एवं उचित कार्य परिस्थितियाँ दी गई हैं। आर्टिकल 34 का ए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। राज्य उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यह 44वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आर्टिकल 43 का भी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। राज्य सहकारी समितियों के गठन एवं लोकतांत्रिक प्रबंधन को बढ़ावा देगा। यह 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। इसे 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस अनुच्छेद की विषय वस्तु को बदल दिया गया और यह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर केंद्रित किया गया। पहले इसमें 6 से 14 वर्ष के लिए था। आर्टिकल 46, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 47, पोषण, जीवन स्तर एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का कर्तव्य दिया गया है। आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन का संगठन दिया गया है। गायों, बछड़ों एवं उपयोगी मवेशियों की हत्या पर रोक लगाता है। आर्टिकल 44 का ए, पर्यावरण और वन जीव संरक्षण दिया गया है। राज्य पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसका सुधार करेगा तथा उसकी सुरक्षा करेगा। वन्य जीव संशोधन इसमें कब किया गया था? इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा से जोड़ा गया था। आर्टिकल 49, स्मारकों एवं राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण करना, जैसे यूनेस्को साइट्स हो गई और ये सब हो गई। आर्टिकल 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। पहला सामाजिक हो गया, दूसरा राजनीतिक हो गया, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदारवादी। अब समाजवादी में आर्टिकल 38, 39 है, 41, 42, 43 है और 47 दी गई है। जबकि गांधीवादी में आर्टिकल 40, 43 भी, 46, 47, 48 दिया गया। और गांधीवादी में आर्टिकल 44, 45, आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 49, 50 और 51 दी गई है। आप देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी के लिए उदारवादी के रूप में वर्गीकृत करना संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। समाजवादी सिद्धांत समाजवादी एवं आर्थिक कल्याण का लक्ष्य रखते हैं, समानता एवं कल्याणकारी राज्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। गांधीवादी सिद्धांत विकेंद्रीकृत शासन, आत्मनिर्भरता और समान संसाधन वितरण पर जोर देते हैं। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत यह मजबूत तर्कसंगत राज्य को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नीति निर्देशक सिद्धांत। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 39F, 39A, 43A, 48 है। यहाँ पे 39F में क्या जोड़ा था? बच्चों का स्वस्थ विकास जोड़ा गया था। 39A, गरीब, समान न्याय एवं उच्च कानूनी सहायता जोड़ी गई। 34 का ए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जोड़ी गई। 48A, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 30A जोड़ा गया, जो कि असमानता को कम करता है। 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 जोड़ा गया, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल शामिल है। आर्टिकल 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा आर्टिकल 43 भी जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियां हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाम मौलिक अधिकार से संबंधित मामले। चंपक दुरई केस 1951। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभावी होंगे। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ मामला 1967। संसद मौलिक अधिकारों को रद्द संशोधित नहीं कर सकती। गोलकनाथ मामले के परिणाम। गोलकनाथ मामले के जवाब में संसद ने 24वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसमें संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 25वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 से जोड़ा गया। पहला अनुच्छेद
39B और 39C के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर शून्य और अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें क्या कहा गया, इसे किसी भी कानून पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। केशवानंद भारती केस 1973। 13 न्यायालयों की पीठ ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसमें 25वें संविधान संशोधन का दूसरा प्रावधान, जो कानूनों की न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित करता था, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। मिनर्वा मिल केस 1980। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर। अब देख लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नकारात्मक दायित्व देते हैं, जबकि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक दायित्व के प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार न्यायसंगत अधिकार देते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायसंगत होते हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। मौलिक अधिकार कानूनी प्रतिबंधों पर संरक्षित होते हैं, कानूनी प्रतिबंधों द्वारा संरक्षित होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राजनीतिक या नैतिक प्रतिबंधों द्वारा समर्थित होते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण की ओर उन्मुख होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक कल्याण पर केंद्रित होते हैं। मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से परिवर्तनीय होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत विधायी अधिनियम की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य कर सकता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य घोषित नहीं कर सकता है। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। इसमें भाग 4A मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 51 में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया है। यह वैधानिक और गैर परिवर्तनीय है, मूल्य रूप से संविधान का हिस्सा नहीं था। ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू है, विदेशियों पर लागू नहीं है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे लागू किया गया था। प्रारंभ में इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अंतिम मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के का को बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव देने वाली समिति स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव रखा। इसके द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य अनुशंसित किए गए थे। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसमें 5 कर्तव्य स्वीकार कर लिए गए, जबकि 3 कर्तव्य अस्वीकृत किए गए। अस्वीकृत कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड लगाना। दूसरा, न्यायालय में दंड कानूनों को चुनौती देने पर प्रतिबंध हो गया। और तीसरा, करों के भुगतान करने का कर्तव्य, इनको अस्वीकृत कर दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 51 का ए अनुच्छेद 51 का ए, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। बाद में 1986 में संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। आर्टिकल 51 का ए, इसमें पहला क्या है, संविधान का पालन करना एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। बी में क्या कहता है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना एवं उसका पालन करना। सी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना एवं उसकी रक्षा करना। डी, देश की रक्षा करना एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। ई, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधता से ऊपर उठकर सद्भाव एवं समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रावधानों को त्याग देना। एफ, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। एफ जी, वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। यच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण
मानवतावाद एवं अन्वेषण एवं सुधार की भावना का विकास करना। आई, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का परित्याग करना। जे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उद्यम एवं उपलब्धि की उच्च शिखर पर पहुंच सके। कि जो माता पिता या अभिभावक हैं उन्हें अपने बच्चे के प्रतिपाल्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। जस्टिस वर्मा समिति, इसने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और स्कूली बच्चों को उसके कर्तव्यों के बारे में सिखाने के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की। मौलिक कर्तव्यों को प्रतिबंधित करने लागू करने वाले कानून, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। यह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पैदा करने वाली गतिविधियों को रोकता है। यह सीमित किया गया है। कर्तव्य सिंह, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971। यह संविधान राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान के अपमान पर रोक लगाता है। कर्तव्य ए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों एवं पक्षियों की सुरक्षा प्रदान करता है। कर्तव्य जी में वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, यह वनों की कटाई को प्रतिबंधित करता है और वनों का संरक्षण करता है। कर्तव्य जी, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चुनाव को विनियमित करता है एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कायम करता है। कर्तव्य ए, भारतीय दंड संहिता IPC अपराधों को परिभाषित करता है, दंड निर्धारित करता है, सार्वजनिक व्यवस्था एवं नैतिकता की रक्षा करता है। कर्तव्य आई और ई, महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करता है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अस्पृश्यता को समाप्त करता है एवं समानता को बढ़ावा देता है। कर्तव्य ई, मूल्य कर्तव्यों का प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों के लिए दिया गया है, न कि विदेशी नागरिकों के लिए। मूल्य कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। सभी मौलिक कर्तव्यों को याद करने की ट्रिक। ए, एंथम और फ्लैग की रिस्पेक्ट, मतलब राष्ट्रगान एवं झंडे का सम्मान। बी, भगत सिंह बापू सिंह के आदर्शों का पालन करने। सी, संप्रभुता, एकता और अखंडता। डी, मतलब डिफेंड आवर कंट्री, देश की रक्षा करें। ई, मतलब 5, इसमें क्या है, मतलब 5। और ई, समानता, भाईचारा, महिलाओं की गरिमा के लिए कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं। अब यफ, इसमें क्या है, किला। यफ का क्या है, फोर्ट। किले का अर्थ विरासत को महत्व देने देखभाल करना। जी, मतलब ग्रीनरी, मतलब हरियाली, पर्यावरण का महत्व, संरक्षण। एच, मतलब ह्यूमैनिटेरियन, मतलब मानवतावाद। आई, मतलब आई, आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए। जे, मतलब जडेजा की तरह सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला बनो एवं उपलब्धियां हासिल करो। के, मतलब K-12, मतलब स्कूली शिक्षा।